गई है। पृथ्वीराज चौहान पर बहुत बड़ा बयान आया है। ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन हार गया था भारत। जिस ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय संसद में सारे तथ्य रखे जा चुके हैं, उस पर कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान से तूफान मचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री का ओहदा रख चुके पृथ्वीराज चौहान की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय सेना हारी थी। हमारे देश के एक नेता जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सेना की शर्तों पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता क्या हुआ। कांग्रेस के बयान वीरों में नया नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही हार गया था। आपको लगता है भारतीय सेना पहले दिन हार गई थी? हमारे सैनिक पिट गए थे बुरी तरह से, ऐसा लगता है आपको? जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, आगे चलकर हम कंप्लीट वीडियो भी देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जिसको लेके भारतीय मीडिया बड़े बड़े दावे करता है कि पाकिस्तान को भारत ने बुरी तरह से हरा दिया था, लेकिन आज भारत के ही एक वजीर आला ने खुल के बताया है कि भारत पहले ही आधे घंटे में पाकिस्तान से बुरी तरह से हार गया था। आइए वीडियो में देखते हैं कि भारतीय मीडिया इस बयान के बाद कैसे चीखो पुकार कर रहे हैं। बहुत बड़ा ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय संसद में सारे तथ्य रखे जा चुके हैं। जो ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम जैसे आतंक के खिलाफ भारत की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है, उस पर कांग्रेस के बड़े नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान से तूफान मचा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री का ओहदा रख चुके पृथ्वीराज चौहान की माने तो ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन भारतीय सेना हारी थी। ऐसा दावा अभी पाकिस्तान ने भी करने की हिमाकत नहीं की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान अपनी बात पर कायम है। उधर पृथ्वीराज चौहान के बयान पर बीजेपी के हमले के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी कह दिया कि भारत की हार हुई या जीत हमें कोई तथ्य नहीं पता। कांग्रेस पार्टी आधिकारिक रूप से इस पर बात करने को तैयार नहीं है। सवाल यह है कि क्या ऐसे बयान पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा मशीनरी को भारत के खिलाफ मौका नहीं देते? विपक्ष का अधिकार है कि वो ये सवाल पूछे कि ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का ऐलान किन परिस्थितियों में हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सीज फायर का ऐलान क्यों किया, लेकिन क्या इससे ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता को छोटा करके आंका जा सकता है? क्या ऑपरेशन सिंदूर पर जीत कांग्रेस को पच नहीं रही है? हमारे देश के एक नेता जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सेना की शर्तों पर, भारतीय सेना की चुनी हुई जगह पर, भारतीय सेना द्वारा तय किए गए वक्त पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। माने ये कि जो ऑपरेशन हमने अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, अपने जगह पर, अपनी जगह तय करके किया, उनको वो फेल लग रहा है। अब ये कौन सा हिसाब किताब है, ये क्या गुणा भाग है, ये पृथ्वी साहब ही जानते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चौहान इस पर माफी मांगने को भी तैयार है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या आपको अपने कहे पर पछतावा है, तो कह रहे इस पर डिटेल में बात करेंगे। किस बात की माफी मांगू मैं? ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सारा कुछ सच सामने नहीं आया है, जिसका कारण पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं चाहती थी। अब जैसे पहले दिन 7 तारीख को जब लड़ाई हुई रात को, तब ये माना गया कि भाई लड़ाई है, उसमें नुकसान होता रहता है। हमारे जो एयरफोर्स के जो चीफ जो अफसर, बड़े बड़े अफसर है आर्मी के, उन्होंने तय कर लिया कि भाई कुछ गलतियां हुई, कुछ हमने नीति निर्धारण में कुछ गलतियां हुई, उससे हमारा नुकसान हुआ, ये उन्होंने मान लिया है। अब नुकसान क्या हुआ स्पेसिफिकली वो नहीं बता रहे, इसलिए भारत की क्रेडिबिलिटी काफ़ी गिर गई है कि जब सब दुनिया के लोगों को पता है क्या हुआ, तो आप लेकिन छुपा रहे हो फैक्ट्स, तो क्यों छुपा रहे हो? तो 7 तारीख को तो हालत ख़राब थी, क्योंकि कुछ जवान विमान गिरे, आधे घंटे की लड़ाई हुई, और उसके बाद भारत के सारे विमान जो थे वो बचकर अपने अपने बेस पर चले गए। ऑफिशियली भारत सरकार ने ये नहीं बताया कि कितने जहाज गिर गए थे, लेकिन बाहर के इंटरनेशनल मीडिया में काफ़ी खुल के खबरें आ रही हैं कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता पृथ्वीराज चौहान ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि 4 दिन चले इस संघर्ष के दौरान भारतीय विमानों को मार गिराया गया। नुकसान के डर से भारतीय वायुसेना को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया था। पृथ्वीराज चौहान ने ये सभी बातें मराठी में कही। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन माने 7 मई को हम पूरी तरह से हार गए थे। आधे घंटे की हवाई झड़प में हमें पूरी तरह हार मिली। चाहे लोग इसे माने या ना माने,
भारतीय विमानों को मार गिराया गया। वायुसेना पूरी तरह ग्राउंड थी और एक भी विमान ने उड़ान नहीं भरी। अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई भी विमान उड़ान भरता तो उसके पाकिस्तान द्वारा मार गिराए जाने की काफी संभावना थी। इसी वजह से वायुसेना को पूरी तरह जमीन पर रखा गया, माने ग्राउंड कर दिया गया। इसके अलावा पृथ्वीराज ने सेना में सैनिकों की संख्या पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। 2-3 दिनों में केवल हवाई और मिसाइल युद्ध हुआ। भविष्य में भी युद्ध इसी तरह लड़े जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या हमें वाकई 12 लाख सैनिकों की सेना बनाए रखने की जरूरत है या फिर उन्हें किसी और काम में लगाया जा सकता है? ये वो बातें थी जो पृथ्वीराज चव्हाण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मराठी में कही। उनके इन दावों को लेकर आज तक से जुड़े ओमकार ने भी उनसे सवाल किए। इस दौरान पृथ्वीराज चव्हाण ने उन्हीं बातों को दोहराया और साथ में और भी कई बड़े दावे किए। उन्होंने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फैक्ट्स छुपाए। क्या नुकसान हुआ उसे सरकार ने छिपाया, जिससे दुनिया में भारत की क्रेडिबिलिटी गिर गई। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किया गया कि भारत का ज्यादा नुकसान हुआ। कांग्रेस के बयान वीरों में नया नाम है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का, जिन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पहले दिन ही हार गया था। पाकिस्तान से भारत पहले दिन ही हार गया था। अब तक तो कांग्रेसी और कुछ विपक्षी पार्टी के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सबूत मांग रहे थे, भारतीय सेना के नुकसान का हिसाब मांग रहे थे, लेकिन अब सीधे पाकिस्तान वाली भाषा बोलते हुए पृथ्वीराज ने कह दिया है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर में पहले दिन ही हार गया था। तो आप देखिए कि किस कदर, किस हद तक पाकिस्तान परस्ती में कांग्रेस लगी हुई। और यह पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कांग्रेस के कई नेता कह चुके हैं कि कितने भारतीय फाइटर जेट्स गिरे ये बताओ। ये पूछ चुके हैं कि बताओ ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ। सेना के शौर्य पर सवाल उठा चुके हैं और अब मतलब सारी हदें पार करते हुए पृथ्वीराज चौहान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ऐसा नहीं हल्का फुल्का कोई नेता है, ये वो व्यक्ति है जिसे कांग्रेस ने महाराष्ट्र की सत्ता सौंपी थी, कमान दी थी, और अब अचानक से सामने आता है और कहता है कि भारत तो पहले घंटे में ही पाकिस्तान से हार गया था। भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद है तो स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।